फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 95 या 95 से ज्यादा स्कोर करना बाकी सब्जेक्ट के कंपैरेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कुछ ही मंथ्स बाकी आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हाउ टू स्कोर 95% इन फिजिक्स। अब ये फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 95 या 95 से ज्यादा स्कोर करना बाकी सब्जेक्ट के कंपैरेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। और मैंने यहाँ पे आपको साथ साथ मेंशन करके दिया, ये आपकी लास्ट फ्यू मंथ स्ट्रेटेजी है। अब कुछ ही मंथ्स बाकी हैं आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को चलाना है ताकि आप लोग 95 या 95 से ऊपर को स्कोर कर पाओ। अब यार कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये अभी तो बहुत सारे महीने पड़े हैं, 6 से 7 महीने पड़े हैं। तो अगर मैं आपको गिनवा दूं, अब सिर्फ 2 महीने बाकी हैं आपके बोर्ड एग्जाम को। और वो 2 महीने बाकी कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि यार देखो अभी आपके सितंबर एग्जाम आ जाएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम आ जाएंगे, फिर उसके बाद बोर्ड प्रैक्टिकल्स होंगे, उससे प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन होगी जहां पे आपको स्कूल में बुलाया जाएगा और प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा के दिखाए जाएंगे भाई आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है जब एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा। फिर आपका 1 महीना लगभग आपका प्री बोर्ड एग्जाम में जाएगा, लगभग 15 दिन आपके जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर। जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे होंगे तो जनाब आपके लगभग 2 से 3 महीने इन्हीं चीजों के अंदर बर्बाद होने वाले हैं। और जो टोटल 6 महीने बचे हैं उनके अंदर फेब के अंदर आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो अगर फेब के अंदर एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो 15 दिन पहले आपको रिवीजन भी कम से कम करने की जरूरत पड़ेगी। तो लगभग आपके पास अब 2 से 3 महीने बचे। इन 2 से 3 महीने के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन एक हाई लेवल तक ले जा सकते हो और उस हाई लेवल की प्रिपरेशन के बाद आप लोग बहुत अच्छे से 95 या 95 प्लस स्कोर कर सकते हो फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए और वो कंटेंट हमें कहां पे अवेलेबल होगा, किस तरीके से राधिका क्लासेस आपकी हेल्प करेगी आपके हाफ ईयरली एग्जाम के, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना और एंड तक देखने के बाद इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, बट सबके साथ शेयर जरूर कर देना क्योंकि सबकी हेल्प हो जाएगी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। तो भाई अब सबसे पहले बात, जब हम फिजिक्स की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो फिजिक्स की प्रिपरेशन करने के बाद एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारे को किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए, किन चीजों की प्रैक्टिस करनी है, पहले तो उसकी बात करेंगे और उसके बाद कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए फिर उसकी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और इस वीडियो की शुरुआत करते हुए पहले मैं आपको बता दूं यार, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जितने भी क्लास के नोट्स हैं, जितने भी क्लास के लिंक्स हैं, जितने भी क्लास के अपडेट हैं, वो आपको सारे टेलीग्राम चैनल पे दिए जाएंगे। आपका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि आपके लिए कोई क्लास मिस ना हो जाए, आपके कोई नोट्स मिस ना हो जाए और कोई आपकी अपडेट मिस ना हो जाए। तो इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। अब उसके बाद चलता है यार, मान लो मैंने अपना चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद मुझे इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्या क्या चीजें मुझे आनी चाहिए। यार सबसे पहले तो जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो ना, तो चैप्टर के अंदर जितने सारे फॉर्मुलाज हैं, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, तो मैं उसकी फॉर्मुला शीट जरूर बनाऊंगा। फॉर्मुला शीट बनाने से क्या फर्क पता चलेगा, जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करने जाऊंगा, कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड होते हैं। अगर वो फॉर्मुला बेस्ड होते हैं तो फॉर्मुला अगर मुझे याद रह गया मेरी फॉर्मुला शीट से, तो मेरी प्रिपरेशन और मेरे मार्क्स के अंदर बूस्टअप मिलेगा। तो फिलहाल आपको फॉर्मुला शीट बनानी इसलिए जरूरी है ताकि आपको फॉर्मुलाज याद हो। अपने रूम में क्या करो यार, जो ये फॉर्मुला शीट है इनको चिपका लो और आते जाते इन फॉर्मुलाज को देखो ताकि फॉर्मुलाज आपको याद रहे। और जब एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम ना बचे। इसके 2 बेनिफिट हैं, एक तो आपके मार्क्स पक्के हो रहे हैं, दूसरा आपका टाइम बच रहा है और वो बचा हुआ टाइम आप बाकी के डिफिकल्ट क्वेश्चंस के अंदर लगा सकते हो। और वो डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, किस चैप्टर से आते हैं, उसका वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। फिर दूसरी बात आती है डेरिवेशंस। नो डाउट डेरिवेशन का वेटेज सीबीएसई ने अपने एग्जाम के अंदर कम कर दिया, लेकिन अगर डेरिवेशन का वेटेज कम करा है, मैं फिर बोल रहा हूं डेरिवेशन का वेटेज कम हुआ है, डेरिवेशंस बिल्कुल डिलीटेड नहीं हुई है। डेरिवेशंस आती हैं, कुछ अमाउंट तक आती है, 10 से 15 नंबर की डेरिवेशन आती है। वो डेरिवेशन के लिए आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को लिख के प्रैक्टिस करना होगा। और जब आपको वो डेरिवेशन प्रैक्टिस है और आपके पास फॉर्मुला शीट है, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा भी हाँ ये चैप्टर के अंदर मुझे सारे फॉर्मुलाज पता है, इस चैप्टर की कोई भी डेरिवेशन आ जाए, इस फॉर्मुला को कहां से निकाला गया, कैसे ड्राइव किया गया है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल करने हैं, कंसेप्चुअल करने हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन? यार आपको ये पता होगा हर चैप्टर से, हर टॉपिक से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनता है और वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका सीबीएसई का एग्जाम होने वाला है
वो टोटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाला है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब मैं आपको समझा दूं, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे। अगर आपने सिर्फ क्रैमिंग की हुई है, टॉपिक को याद रख रखा है, डेरिवेशन को लर्न कर रखा है, आपको कुछ नहीं पता, मान लो लेट इट बी मैं कोई एक डेरिवेशन कर रहा हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, और मुझे ये नहीं पता अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का रूल कौन सा है, मैं सिर्फ डेरिवेशन को क्रैम करके बैठा हूं, तो वहां पे चीजें आपके लिए फंसने वाली है, वहां पे चीजें आपके लिए मार्क्स स्कोर करने डिफिकल्ट होंगे। आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है। जब आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखोगे ना भाई, फिजिक्स एक बाएं हाथ का खेल है, मैं ये कह सकता हूं। क्योंकि मैं जब अपनी 11th 12th में था, मेरे लिए भी थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी चीजें, क्योंकि मैं भी वहां पे थोड़ा सा ज्यादा क्रैमिंग पे ध्यान देता था। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी चीजों को सुधारा। व्हेन आई वाज इन क्लास 12th धीरे धीरे अपनी चीजों को इंप्रूव करा, अभी मुझे याद नहीं करना है। फिर मैं जब अपनी ग्रेजुएशन में गया तो मैं वहां पे बिल्कुल अपना काइंड ऑफ कोई भी चीज क्रैम करना भूल गया था। सिर्फ समझ के चीजों को करना, सेल्फ स्टडी करना, अच्छे से पढ़ना। अगर मुझे एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो दूसरी बुक पे जाना, अगर दूसरी बुक से समझ नहीं आया तो तीसरी बुक पे जाना। तो ये सब चीजें आपके लिए होने वाली है। लेकिन राधिका क्लासेस की हेल्प से आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर ना किया जाए, आपको कोई भी चीज क्रैम कराई जाए। हर एक टॉपिक की वीडियो इस चैनल पे आपको अपलोडेड मिलेगी। लेट इट बी आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, लेट इट बी आपको पढ़ना है टॉर्क ऑन अ डाइपोल, उसके आगे लिखो टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड राधिका क्लासेस, यू विल डेफिनेटली गेट अ वीडियो। आपको हर चीज का वीडियो मिलने वाला है। अब सर क्वेश्चन को ये जो मैंने बोला न्यूमेरिकल्स या कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसका ये हमारे को मिलेंगे कहाँ? देखो यार, पहले तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, वो आपको करने हैं। ये सब जानते हैं अभी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो मान लो आपका चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाले? मैं अगर 2024 का एग्जाम उठा के देखूं ना, 2024 के अंदर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इन टेक्स्ट से आए थे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग द स्टेटमेंट। आप जाके देखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन जहां पे ये लिखा गया था भी इंस्टेंटेनियस करंट क्यों आता है, वो इन टेक्स्ट से था। बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे जो इन टेक्स्ट से आए हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, वो आपको करने की जरूरत है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर में जो जिस तरीके से क्वेश्चंस को मोल्ड करके आता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत है। सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से करें, उसका भी मैंने आपको बता दिया। आपके पास ओसवाल गुरुकुल के नाम से एक बुक है, ये उसका फ्रंट पेज है। ये मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज समझते हो, हर टॉपिक के क्वेश्चन है। चैप्टर के अंदर भी कैटेगरीज बना रखी है, भाई इस कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, इस कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। उसके बाद इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस किया गया। मैंने आपको बोला कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसके अंदर पूरी एमसीक्यू की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है, और इसके अंदर असर्शन रीजन के अंदर भी क्वेश्चन है। मतलब हर टाइप का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाला है, वो इसके अंदर होने वाला है। तो यार ये बुक बहुत अच्छी है, मैं बच्चों को पिछले 3 से 4 साल से रिकमेंड कर रहा हूं, और बच्चे 3 से 4 साल से लगातार सीबीएसई के अंदर फिजिक्स के अंदर टॉप कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100 भी स्कोर करा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 99 स्कोर करा, और 95 प्लस वालों की तो गिनती नहीं है। अगर मैं गूगल फॉर्म उठा के, मैंने लगभग लास्ट 2 साल से गूगल फॉर्म फिल कराए हैं, अगर मैं 2022, 23 और 24 के गूगल फॉर्म उठा के देखूं तो मैं उनकी काउंटिंग भी नहीं कर पाऊंगा कितने बच्चे 95 प्लस के अंदर है, क्योंकि उनका नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यार बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इस बुक को फॉलो करके आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक यूज करके आप लोग इसको बाय कर सकते हैं और अपना फटाफट से क्वेश्चन लगा सकते हैं। हाफ ईयरली से पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और कौन कौन से चैप्टर हाफ ईयरली से पहले आपको कंप्लीट करने, ये आज भी डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल आपको एक चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी करनी है, क्या क्या किस तरीके से आगे चलना है। सबसे पहले आपको उसका वन शॉट देखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पहले आपको देखना है डिटेल वन शॉट। इनकेस अगर आपने डिटेल वन शॉट कंप्लीट कर रखा है, चैप्टर आपका कंप्लीट है, उसके लिए आपके पास रैपिड वन शॉट है। डिटेल वन शॉट और रैपिड वन शॉट में आपको यहीं से डिफरेंशियलिटी मतलब काइंड ऑफ डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जो आपका डिटेल वन शॉट है वो 3 से 4 घंटे का है, जो आपका रैपिड वन शॉट है वो 1 घंटे का है। मतलब हमने यहाँ पे आपको समराइज करके बता रखा है भी इस चैप्टर में इतना इतना हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद फॉर्मुला शीट की वीडियोस अलग है, मैं सब चीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मान लो आपने रिवीजन कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन आपके पास फॉर्मुला शीट नहीं है, वो फॉर्मुला शीट का एक पर्टिकुलर वीडियो बना के 20 से 25 मिनट के अंदर जो चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, वो वीडियो भी इस चैनल पे अपलोडेड है। फिर इसके बाद हम चलेंगे पीवाईक्यू सेशन पे। हमने लास्ट ईयर 2023 के अंदर, जिसके मतलब मैं मान के चलता हूं 2023 और 2024 के सिलेबस में कोई बड़ा चेंज नहीं है, इवन कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। सारे चैप्टर के पीवाईक्यूज लाइव सेशन के अंदर डिस्कस किए थे, वो पीवाईक्यू सेशन हर चैप्टर का आपको लगाना है, सो दैट पीवाईक्यू सेशन की हेल्प से आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज कर पाओ
और किस तरीके से वो सॉल्व करने वो लगा पाओ, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन ओसवाल गुरुकुल की बुक से लगा लो। फिर हमारे पास एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इसकी वीडियोस भी अपलोडेड है, फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। फिर हमारे पास आएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सर एनसीईआरटी हम खुद करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे से पूरी सॉल्व नहीं हो पाती। जब एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बात करता हूं यार, विल अपलोड सून, आई विल अपलोड दिस सून। एक चैप्टर की मैंने अपलोड कर दी है, बाकी बची हुई चैप्टर की रिकॉर्डेड सेशंस बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी हम इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। फिर यार अब ये सारी स्ट्रेटेजी होगी किस तरीके से आपको चलना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं। बट हाफ ईयरली के लिए, आपके हाफ ईयरली के लिए मैं कुछ आपकी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। ये 21 डे प्लेज है फॉर हाफ ईयरली एग्जाम, और ये 21 डे प्लेज मैं आपको यूट्यूब पे लाइव पढ़ा सकता हूं, बट देयर इज अ कंडीशन। आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर करना है। अगर इस वीडियो पे लगभग 1000 लाइक, देखो यार थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। लाइव पढ़ाने के लिए मुझे सिर्फ एक कंडीशन चाहिए, अगर कुछ बच्चे सपोर्ट करने के लिए लाइव में क्लास में प्रेजेंट होंगे तो आई विल गिव यू दी 21 डे प्लेज लाइव ऑन यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर आपको लाइव दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा भी किस मतलब काइंड ऑफ ये सारे चैप्टर आपको रिवीजन विद क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स विद पीवाईक्यूज कराए जाएंगे। बट आई वांट योर सपोर्ट। 1000 लाइक इस वीडियो पे कंप्लीट कर दो, और जैसे ही 1000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे ही आप लोग एक वीडियो को शेयर कर दोगे, तो मैं आपको टाइम बता दूंगा कब हम इस वीडियो को शुरू करने वाले, कब हम 21 डे प्लेज शुरू करने वाले हैं। आप आज कंप्लीट कर दो, मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, कल सुबह मॉर्निंग में वीडियो अपलोड हो जाएगी भाई हाँ ये वाली वीडियो क्या है भाई, इस टाइम पे हम प्लेज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बट आपको फिर बता रहा हूं सिर्फ 1000 लाइक, छोटा सा टारगेट है। फटाफट से राधिका क्लासेस के चैनल को शेयर कर दो। ये 21 दिन का प्लेज है, अभी भी हमारे पास 1 महीना बाकी है हमारी हाफ ईयरली के लिए। वो हाफ ईयरली से पहले अगर हम 21 दिन की प्रिपरेशन कर ले फिजिक्स की, तो वहां पे भी 70 में से 60 स्कोर करना या 65 स्कोर करना बहुत आसान रहेगा। अब 20 डे वन प्लेज में अगर हम ये काइंड ऑफ अगर आप 1000 लाइक कंप्लीट कर देते हो, तो वो हम 21 डे प्लेज किस तरीके से चलाने वाले हैं। 3 दिन में चैप्टर 1, 3 दिन में चैप्टर 2, फिर अगले 3 दिन में चैप्टर 3, फिर अगले 3 दिन में चैप्टर 4, फिर अगले 2 दिन में चैप्टर 5, फिर अगले 2 दिन में चैप्टर 6, फिर अगले 3 दिन में लगभग हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, फिर अगले लगभग 2 दिन के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करने वाले हैं। अगर इससे ज्यादा चैप्टर किसी के हाफ ईयरली में आने हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सॉरी चाहूंगा। चैप्टर नंबर 9 हम आफ्टर सितंबर एग्जाम शुरू करेंगे, बट माय रिक्वेस्ट इज आप इस वीडियो को शेयर कर दो। जितना शेयर करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिट ये रहने वाला है, उतनी जल्दी ये प्लेज हम शुरू करने वाले हैं। तो 21 डे प्लेज के लिए रेडी रहो। सिर्फ उसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जितना ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, उतनी ज्यादा पावर के साथ, उतने ज्यादा काइंड ऑफ डिफिकल्टी ऑफ न्यूमेरिकल्स या फिर एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स के साथ मैं प्लेज के अंदर आने वाला हूं। ऑल्दो यार देखो, मैं अब एक सिंपल सी बात क्लियर करता हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनएक्टिव इसलिए हूं क्योंकि यार मेरी वॉइस के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऑफलाइन में भी मैं माइक का यूज करके पढ़ाता हूं, यहाँ भी मैं माइक यूज कर रहा हूं, बट यहाँ पे ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए थोड़ा जोश ज्यादा लगता है यार, इसलिए मैं अपनी वॉइस प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा इनएक्टिव हूं। लेकिन मैं उसको भी साइड में रख के आपकी 21 डे प्लेज पूरी कोशिश करूंगा टाइमली कंप्लीट की जाए। बट आपके लिए एक छोटी सी कंडीशन, 1000 लाइक इस वीडियो पे आपकी प्लेज को जल्दी से स्टार्ट करवा सकते हैं और आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो फटाफट से शेयर कर दो, मिलते हैं फटाफट से बहुत अगले आने वाले सेशंस के अंदर। थैंक यू सो मच, बस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।